हम मौजूद हैं धर्म नगरी कटरा में, जो कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का बेस कैंप है। और यहाँ पर आज उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर लोग जो हैं रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक रोपवे प्रोजेक्ट प्रपोज है कि कटरा के ताराकोट से सांझी छत तक जो है एक रोपवे प्रोजेक्ट की जो है एक प्रपोजल आया है। उसको लेकर यहाँ पर लोगों में खासा नाराजगी है। आज यहाँ पर एक दिन की हड़ताल भी घोषित की है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने। इनका कहना है कि ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है ये कहीं ना कहीं कटरा की अर्थव्यवस्था पर जो है एक बहुत बड़ा हमला है। यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी हानि होगी, क्योंकि अगर रोपवे सीधा कटरा से सांझी छत तक पहुँच जाएगा तो यहाँ के जो व्यापारी है उनको खासा नुकसान पहुंचेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है प्रदर्शनकारी हैं चारों तरफ। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए यहाँ की तस्वीरें कटरा शहर की। आज यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर जो है तमाम जो दुकानें हैं आज बंद है, क्योंकि एक दिन की हड़ताल है यहाँ पर। और संघर्ष समिति की मांग है कि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे यहाँ के व्यापारियों की अनदेखी होगी, लोगों की अनदेखी होगी। और यहाँ पर देखिए आप लोग जो है हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि नो रोपवे, यानी कि रोपवे परियोजना यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि प्रदर्शनकारी जो हैं कटरा के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। हम यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से बात भी करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? सर मेरा नाम शिवा है, मैं कटरा का रहने वाला हूँ, एक यंग यूथ हूँ। जो ये रोपवे प्रोजेक्ट अभी प्रपोजल ही है, तो इसको लेकर आप लोगों की क्या क्या आपत्तियां हैं? सर आपको एक इजी फॉर्म में बताता हूँ। इससे सिर्फ हमें खतरा नहीं है, जो यात्री श्रद्धालु आने वाले हैं उनको भी खतरा है। देखिए आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में 2 मिनट लूँगा। जिस तरह 26 अगस्त को यहाँ पर बारिश पड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद यात्रा जो बंद कर दी जाती है। फिर उसके बाद बंद क्यों कर दी जाती है? जब एक बूंद पानी की बढ़ती है पहाड़ को नुकसान है। उसी तरह अगर आप रोपवे लगाएंगे, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट करेंगे, क्या उससे नुकसान नहीं है? ये सेस्मिक जोन 5th में आते हैं पहाड़, और उससे इतना खतरा है अर्थक्वेक आने का, लैंडस्लाइड आने का। आप इसको ओवर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप एक यात्री स्थल को एक मनी वेंडिंग मशीन बना रहे हैं। बाणगंगा की आज हालत देखिए सर, वहाँ पे लोग पानी लेके जाते हैं, घर पे पानी छिड़कते, पानी पीते। आज इतनी गंदी है ना बाणगंगा। हम लोग बोलते रहते, चिल्लाते रहते, पर कब प्रशासन को ये पता लगेगा? कब प्रशासन को, अगर आपको डेवलपमेंट करनी है आप इन स्थलों को कीजिए ना। आज यहाँ कटरा की अगर हम बात करें, जो धर्म नगरी कटरा है, बेस कैंप है, यहाँ पर आज हड़ताल है, दुकानें भी बंद है। देखिए सर, ये जितने भी कटरा के लोग हैं ना, आज सभी इसी चीज़ पे चर्चा पे है कि रोपवे हमें नहीं चाहिए। इसलिए सभी ने जो है कटरा की दुकानें बंद रखी हैं, अपने होटल्स बंद रखे हैं। सिर्फ एक वजह है, वो है सिर्फ रोपवे। हमें कोई पैसे से लेना देना है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ से लेना है, हमारी आस्था से, हमारे पहाड़ों से। जो सरकार है, सरकार का कहना है कि कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के बगैर, बातचीत की जाएगी और किसी को कोई हानि नहीं होगी। उस पर आप क्या कहेंगे जो सरकार की तरफ से बात आ रही है? देखिए सर, सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित है जो लास्ट टाइम 1.5 साल पहले आई थी, और 1.5 साल पहले वो फिर से जागी है, वो अब आई है। जबकि हम सरकार को बताते रहे कि यहाँ पे काम लगा है, काम बंद कीजिए, हमारे साथ कोई बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही, पर फिर भी पीछे से सर चोरी छुपे काम लगा रहा। हम लड़के भी वहाँ पे जाते रहे, यंग जनरेशन, बड़े बड़े भी वहाँ पे, पर हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। साफ तौर पर आप देखिए यहाँ पर लोग जो है काफी नाराज है। इनका कहना है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए, इससे पर्यावरण को भी हानि होगी, यहाँ के व्यापारियों को भी हानि होगी, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। आप देखिए यहाँ पर हाथों में बैनर लिए लोग खड़े हैं। इनको कहना है कि आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। अगर हम इस तरफ देखिए तो इस तरफ भी देखिए कि प्रदर्शन हो रहे हैं। संघर्ष समिति ने आज यहाँ पर बंद का आह्वान किया है कटरा शहर में, और यहाँ इसीलिए आज जो दुकानें हैं बंद है। यहाँ पर आप देखिए कि प्रदर्शन लगातार जारी है। अगर हम देखें तो इस तरफ भी प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और लोग मांग कर रहे हैं कि ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है नहीं होना चाहिए, सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। सरकार की तरफ से तर्क आ रहा है कि कोई भी फैसला जो है लोगों से बातचीत के बगैर नहीं लिया जाएगा, लोगों को विश्वास में लिया जाएगा। लेकिन लोग जो है सरकार के इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ये फैसला जो है कटरा के हित में नहीं है, पर्यावरण के हित में नहीं है, आस्था के हित में नहीं है। दरअसल एक प्रपोजल अभी है कि जो धर्म नगरी कटरा है, यहाँ के ताराकोट से सांझी छत तक जो है रोपवे प्रोजेक्ट परियोजना का प्रपोजल है, और उसके बाद सीधा कटरा से सांझी छत तक रोपवे के जरिए पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसको लेकर व्यापारी वर्ग नाराज है, कई लोग भी नाराज हैं। इनका कहना है कि इससे पर्यावरण को हानि होगी, ये आस्था पर भी प्रहार है, ऐसा लोगों का कहना है। और साथ ही में लोग कह रहे हैं कि
इससे जो है लोगों की जीविका पर भी असर पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा के भी यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। शांतिपूर्ण यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। सुरक्षा जो है काफ़ी यहाँ पर तैनात है। और यहाँ देखिए आज कटरा में जो है पूरी तरह से बंद है, दुकानें बंद हैं, आज बाज़ार बंद है। एक दिन की जो है टोकन स्ट्राइक है यहाँ पर। और श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने कहा है कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में वो अपना आंदोलन जो है और उग्र कर देंगे और जो है तेज कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए कि पूरे क्षेत्र में जो है दुकानें बंद हैं और प्रदर्शनकारी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रोपवे को लेकर यहाँ पर काफ़ी जो है बवाल चल रहा है। और यहाँ देखिए दुकानों पर भी पोस्टर लगे हैं, नो रोपवे नो रोपवे, यानी कि यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि रोपवे का जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है वो नहीं होनी चाहिए। इससे कटरा के हितों को नुकसान पहुँचेगा, कटरा के व्यवसायियों को नुकसान पहुँचेगा, यहाँ पर्यावरण पर भी जो है इसका बड़ा असर पड़ने जा रहा है। तो लोग काफ़ी यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो नाराज़ है। यहाँ पर हम कुछ और प्रदर्शनकारियों से भी बात करेंगे। संघर्ष समिति जो है बनी है वो ये आंदोलन चला रही है और उनका कहना है कि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है इससे कहीं ना कहीं काफ़ी हानि होगी। यहाँ पर कुछ और लोग भी बातचीत करने का प्रयास कर। लोग अगर बेरोजगार हो रहे हैं तो क्यों नहीं आप देखते? तो मैं यही कहूँगा कि आपके माध्यम से कि जो लोग गुट कर अंदर बैठे हुए हैं वो भी बाहर आएँ और लोगों की सपोर्ट करें। जो हिंदू आस्था खंडित हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, नहीं रुकेगी डेवलपमेंट। भैया मुझे बताओ ना, आप मीडिया वाले हो, क्या डेवलपमेंट हो रही है? क्या डेवलपमेंट हो रही है? डेवलपमेंट किसी को मार के, नेचर के साथ खिलवाड़ करके। माता रानी इनको जगह दे रही है। देखो कितने, मतलब पिछले साल कितने बंदे मर गए, उससे आप 2020 में जाएं कितने बंदे मर गए। ये डेवलपमेंट है? ऊपर व्यवस्था नहीं है इनके पास रुकने की। 5000 यात्री को ये रुकवा नहीं सकते हैं। और जो यात्री 10-20-50 रुपए इकट्ठे करके दर्शन करके साल या 6 महीने के बाद दर्शन करने आता है, उसको धक्के दिए जाते हैं। एमएलए साहब कह रहे थे मैं खुद जाऊंगा रोपवे में बैठ के। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहे हैं। जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति है उनकी तरफ से यहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं। आज एक दिन का बंद का आह्वान भी है। तो लोगों की मांग है कि जो रोपवे प्रोजेक्ट है ये बंद होना चाहिए। फिलहाल हालांकि ये प्रपोजल ही है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि इस रोपवे प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं कटरा के हितों को जो है हानि होने जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। इस समय हम मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में, जो कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा का बेस कैंप है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कटरा शहर का मुख्य बाजार है। लेकिन आज यहाँ मुख्य बाजार में अगर आप देखें तो दुकानें बंद हैं, दुकानों के शटर बंद है, क्योंकि आज श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बंद की कॉल दी है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बंद की कॉल दी है रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ। दरअसल यहाँ पर एक प्रपोज्ड रोपवे प्रोजेक्ट है कटरा से सांझी छत तक। इसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो है आंदोलन कर रही है। उनका कहना है कि इस रोपवे प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं कटरा शहर की जो अर्थव्यवस्था है उसको बड़ी चोट पड़ेगी। यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है इसको लेकर एक आंदोलन चला रही है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति। और आज एक दिन की जो है हड़ताल रखी जा रही है। यहाँ पर टोटल शटडाउन है। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य बाजार है यहाँ पर कटरा में, इनके दुकानों के जो है शटर बंद है और यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं नो रोपवे, सेव माँ की आस्था, सेव हिस्टोरिकल यात्रा, सेव त्रिकुटा हिल्स। तो यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। जो कटरा शहर में दुकानें हैं वो आज बंद हैं। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बंद की कॉल दी है और यहाँ जो बाजार हैं वो आज बंद रहेंगे। केवल अगर हम देखें तो इक्का दुक्का दुकानें ही खुली हैं, जो दवाइयों की दुकानें हैं, क्योंकि दवाइयों की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी क्योंकि वो काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जो ज़्यादातर दुकानें हैं यहाँ पर आज कटरा में बंद हैं, शटर बंद हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका खासा असर देखने को मिल रहा है जो बंद की कॉल दी गई है। तो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति आज यहाँ पर प्रदर्शन भी करने जा रही है। और अगर हम कटरा शहर की दूसरे क्षेत्रों की तरफ भी नज़र डालें, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको पैन करके तस्वीरें दिखाइए। देखिए यहाँ पर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर काफ़ी रौनक रहती थी आज बंद हैं, शटर बंद हैं और जगह जगह ये पोस्टर लगे हैं
नो रोप वे, यानी कि रोप वे नहीं लगना चाहिए। इस तरह के पोस्टर यहाँ पूरे शहर में लगे हुए हैं। बाजार पूरी तरह से बंद है। जो दुकानों के अंदर जो चहल पहल रहा करती थी, जो श्रद्धालु खरीदारी करने आते थे, आज ऐसा नहीं है क्योंकि दुकानें पूरी तरह से बंद है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने साफ तौर पर कहा है कि रोप वे प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनना चाहिए। इससे कटरा की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और जो हज़ारों लोग हैं उनकी जो जीविका है उस पर काफ़ी असर पड़ने जा रहा है। इसीलिए रोप वे प्रोजेक्ट जो है नहीं बनना चाहिए। तो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति लगातार यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो आंदोलन चला रही है। आज एक दिन की हड़ताल बुलाई गई है और श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने कहा है कि अगर सरकार इस पर तुरंत फैसला नहीं लेती है, यानी कि इस रोप वे प्रोजेक्ट को बंद नहीं करती है, तो वो अनिश्चित काल की हड़ताल पर चली जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो बड़ी हड़ताल पर चले जाएंगे। फिलहाल आज व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं उन्होंने दुकानें बंद की है यहाँ पर, और कल भी यहाँ पर बैठक हुई थी। अलग अलग जो संगठन है और उन्होंने फैसला लिया था कि आज यहाँ पर बंद रहेगा कटरा शहर में, और अगर ये जो प्रपोज रोप वे प्रोजेक्ट है अगर ये जारी रहेगा तो फिर यहाँ पर आंदोलन जो है उसको तीव्र कर दिया जाएगा। जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार का कहना है कि रोप वे प्रोजेक्ट तभी आगे बढ़ेगा जब सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पूरी बातचीत होगी। उन्हें आश्वासन दिया है कि सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कटरा में जो व्यवसायी हैं, जो अलग अलग संगठन हैं, उनका कहना है कि रोप वे प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं इनके हितों को हानि पहुंचाएगा और इसीलिए रोप वे प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो फिलहाल आज कटरा शहर में पूरी तरह से बंद है, दुकानें बंद है, जगह जगह पोस्टर लगे हैं, नो रोप वे के जो है पोस्टर लगे हैं। और कटरा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भी अगर हम देखें तो दुकानें पूरी तरह से आज बंद हैं। पिछले साल 5 मंदिर श्राइन बोर्ड ने बनाए थे, 5 के निर्माण का काम और हाथ में लिया है। तो 1 करोड़ की लागत से ये 5 मंदिर और बनाए जाएंगे जो गांव के निवासियों को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। देश भर के लोग, क्या मैं कहूं कि देश के बाहर के भी लोग आते हैं श्रद्धा के कारण मां वैष्णो देवी का दर्शन करने। तो कटरा शहर भी एक आध्यात्मिक शहर और सुंदर शहर बने, क्लीन एंड ग्रीन शहर बने, इसके लिए नगरपालिका जम्मू कश्मीर प्रशासन तो करेगा ही। श्राइन बोर्ड ने भी इस बार फैसला किया कि कटरा शहर के आधुनिकीकरण के लिए और उसके विकास के लिए श्राइन बोर्ड अपने कोष से सहायता करके उसे भी सुंदर शहर बनाएगा, ताकि जो लोग आवे दर्शन करने एक अनुभूति उनको हो सके कि नहीं वास्तव में माँ देवी के चरणों में मैं तो आया हूँ। कुछ दुकानें बंद दिखी हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि गांव के लोग समर्थन कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि कटरा का अभूतपूर्व विकास करना ये श्राइन बोर्ड का उद्देश्य है। देश भर के श्रद्धालु आते हैं और कटरा के निवासियों से मेरी अपील होगी कि वो एकदम आश्वस्त रहें, किसी की रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं आएगा और श्राइन बोर्ड हर तरह के लोगों से बातचीत करके उन बेहतर से बेहतर समाधान करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, कटरा, रियासी, जम्मू कश्मीर, आज तक।